हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एसबीआई बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये म्यूचुअल फंड पिछले 6 महीने, 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है। आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड में कुछ पैसा जमा किए होते हैं तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता है। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें एसबीआई बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। यदि आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो क्या हम लोग इसके साथ बने रहे, एसआईपी कंटिन्यू रखें या फिर लमसम किए हैं तो लमसम को हम लोग बरकरार रखेंगे। ये सारी जानकारी कंप्लीट इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो से स्टार्ट होने से पहले एक छोटा सा नोटिफिकेशन आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। अगर अभी तक आपने आप स्टॉक में अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना रेफरल लिंक दिया है। यदि आप मेरे रेफरल लिंक से अपना डीमेट अकाउंट आप स्टॉक के द्वारा ओपन करते हैं तो आपको 500 से लेकर के 1000 तक का कैश बोनस अभी देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसका रिटर्न देखते हैं। तो इसने पिछले 6 महीने में जो रिटर्न दिया है वो दिया है 14.54% का रिटर्न दिया है। 1 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 1 साल में 37.13% का रिटर्न है। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में 14.71% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 14.33% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करते हैं तो एनुअल रिटर्न है 15.10% का। अब हम लोग इसके बारे में एनएवी देखते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस है 36 रुपया 24 पैसा। रेटिंग की बात करते हैं तो ये 3 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप 500 रुपये लगा सकते हैं और इसका जो फंड साइज है वो है 4971 करोड़ का। अब बात करते हैं, यदि आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5000 रुपया पर मंथ जमा किए होते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000 रुपया, आपको मिलता 67,347 रुपया। 3 साल में बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000 रुपया, आपको मिलता 2,26,527 रुपया। 5 साल की बात करते हैं तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता 3 लाख रुपया, आपको मिलता 4,54,940 रुपया। अब अगर बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड के अंदर आपने एक बार में 1 लाख रुपया का लमसम किया होता तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,37,130 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,50,940 रुपया होता और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,95,344 रुपया होता। इसके अंदर होल्डिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 28 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 के ऊपर बात करते हैं तो टॉप 10 में पहला नाम आता है आईसीआईसी बैंक लिमिटेड, फाइनेंशियल क्षेत्र में है। एचडीएफसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र है। कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल क्षेत्र में। आरईसी लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इंश्योरेंस क्षेत्र में। कैनरा बैंक फाइनेंशियल क्षेत्र में है। श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र में है। निपॉन लाइफ इंडिया असिस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र में है। बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल क्षेत्र। अब इसकी हम लोग होल्डिंग एनालिसिस को समझते हैं तो इक्विटी पे है 97.1% और कैश में है 2.9%। अब इस इक्विटी को यदि सेक्टर वाइज देखते हैं तो फाइनेंशियल पे है 79.5, इंश्योरेंस पे 8.1 और अदर्स पे है 2.4%। अब इसकी एडवांस रेशियो की बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 14.56 और इसका पीबी रेशियो है 2.31। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात कर लेते हैं। यदि आप मिनिमम लमसम करते हैं तो मिनिमम लमसम आप 5,000 से स्टार्ट कर सकते हैं और मिनिमम एसआईपी आप 500 रुपया से स्टार्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं रिटर्न एंड रैंकिंग का और इसी में आपको समझ में आएगा कि क्या हमें इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो बेसिकली एसबीआई बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस फंड का जो रिटर्न है 1 साल में फंड रिटर्न है वो है 37.1 का, 3 साल में 14.7 का, 5 साल में 14.3 का और एनुअल है 15.1 का। वहीं पे इस कैटेगरी का एवरेज रिटर्न रहता है, यानी कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस फंड का जो 1 साल का रिटर्न रहता है वो रहता है 31.3, 3 साल में 15.9 और 5 साल में 12 का। तो यहाँ से देखा जाए तो ये एसबीआई बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस फंड 1 साल में इस कैटेगरी के फंड से भी ज्यादा रिटर्न आपको निकाल करके दे रहा है।
हालांकि बात करें 3 साल में, तो 3 साल में थोड़ा सा जो है डाउन हो जाता है, लेकिन 5 साल में फिर ये अप हो रहा है। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो एसबीआई बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस फंड बिल्कुल ठीक है, आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यदि आपने ऑलरेडी किया है तो इसके साथ बने रहे। अब इसके आसपास यदि हम लोग सिमिलर फंड्स देखें, तो इसके आसपास सिमिलर फंड्स है क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट ग्रोथ, कोटक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म फंड डायरेक्ट ग्रोथ, एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, आईसीआईसी प्रूडेंटल फार्मा हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक फंड डायरेक्ट ग्रोथ, सुंदरम फाइनेंशियल सर्विस अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो इसके आसपास इतने सारे इसकी सिमिलर फंड्स है। अब इसका एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं, तो इसका एक्सपेंस रेशियो 0.78% का। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं, यदि आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 30 दिनों के अंदर निकालते हैं तो आपको 0.50% का एग्जिट लोड देना होगा। स्टम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। अब इसका हम लोग फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं, तो एसबीआई म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 1 पे रैंक करता है। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ था 29 जून 1987 को। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 9,19,852 करोड़ का। अब इसके बारे में थोड़ा सा और नॉलेज को देखते हैं, तो एसबीआई बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस फंड ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है एसबीआई म्यूचुअल फंड की तरफ से। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है 29 जून 1987 को। सोहिनी अडानी अभी करंट फंड मैनेजर है एसबीआई बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस फंड डायरेक्ट ग्रोथ का। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 9,19,852 करोड़ का, और लेटेस्ट एनएवी है 36 रुपया 24 पैसा। बात करते हैं एसबीआई बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस फंड ग्रोथ, ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 5,000 का सेट किया गया है। यदि आप 30 दिनों के अंदर अपना पैसा इससे निकालते हैं तो आपको 0.50% का एग्जिट लोड यहाँ पे देना होगा। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया एसबीआई बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।